मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठा इनका बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। तो जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है और आपके इस अंगूठे में बिल्कुल लचक नहीं होती, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और हर बंदे के साथ ऐसे लोग दोस्ती भी नहीं करते। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है, ये आप देखें, ये इसकी माशाल्लाह अच्छी लेंथ है। तो ये जो फर्स्ट पोर होता है ये इंसान की विल पावर का बताता है। तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% अपने काम को ये मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सेकंड पोर होता है, ये इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। ये बताते हैं इंसान की सूझबूझ का और लॉजिक का। तो सूझबूझ भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है, प्लानिंग भी इनकी ठीक है। इनके अंगूठे पे जो बुद्धा आई है, ये इस तरीके से आंख बनती है। अगर अंगूठे पे इस तरीके से आंख बंद हो, दोनों इसके कोने, ये वाला कोना और ये वाला कोना अगर बंद हो, ये ओपन नहीं होने चाहिए। तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है, छठीस बड़ी तेज़ होती है और ऐसे लोगों में रूहानी पावर भी पाई जाती है। और ऐसे लोगों को ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ज़िंदगी में बेतहाशा मालो दौलत इनके पास आता है और ज़िंदगी में भी ये बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। लेकिन जब ये बुद्धाई थोड़ी सी ओपन होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं वो कुछ गलत लोगों पर एतबार करके भी धोखा खाते हैं और कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत रुपये पैसे का लॉस भी होता है और इन लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी काफ़ी होती है। काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब जाके इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलती हैं। अब हम इनका जनाब लेफ़्ट हैंड देखते हैं। लेफ़्ट हैंड में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। पहले तो इनके हाथ की शेप की बात कर लेते हैं। शेप इनकी स्क्वायर हथेली है, तो स्क्वायर हथेली वाले अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, रस्म व रिवाज के भी पाबंद होते हैं। कोई भी काम करेंगे बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ करेंगे और ऐसे लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं, जिसके साथ चलते हैं दिल से चलते हैं। जुपिटर फिंगर इनकी थोड़ी सी मुझे छोटी लगी है, तो थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी कमी आती है। और इसके अलावा अगर आप इनकी सैटर्न फिंगर देखें तो ये हल्की सी सन फिंगर की तरफ टर्न हो रही है। तो दिल में ये ख्वाहिश इनकी ज़रूर होगी कि मैं नेम फेम हासिल करूं, मैं ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करूं। ये चीज़ ज़रूर इंसान के दिल में आती है जब आपकी सैटर्न जो होती है वो सन फिंगर की तरफ टर्न होती है। इसका मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर नेम फेम की ख्वाहिश शदीद हो सकती है। तो बाकी इनके हाथ में आप देखेंगे तो सन फिंगर भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो ये क्रिएटिव भी होंगे, तख्लीकी सलाहियतों के भी मालिक होंगे और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। मरकरी फिंगर भी इनकी अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। अब जनाब जुपिटर माउंट की बात कर लें। ये होता है जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट जो होता है ये आपकी नॉलेज का बताता है कि आपके पास नॉलेज होगा, अल्लाह ताला आपको बड़ा मर्तबा मुकाम देगा। जब आपका ये जुपिटर माउंट उभरा हुआ होगा, हथेली की रंगत पिंक होगी, स्किन नरमो मुलायम होगी, तो आप साहिब इल्म भी होंगे, साहिब बसीरत भी होंगे और आपके अंदर बेतहा रूहानी पावर भी होती है। तो ये जो खड़ी लाइन होती है ये इंसान के बड़े मर्तबे मुकाम का बताती है कि ऐसे इंसान ज़िंदगी में, या तो ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, यानी कि इन लोगों को जॉब बड़ी अच्छी मिलती है जब आपके जुपिटर पे ये खड़ी लाइन मौजूद हो, या ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर मिलती है। चाहे आप बिज़नेस करें, चाहे आप जॉब करें, आपको कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके हाथ में, तो हमें शुरू में ज़िंदगी की लाइन जो है वो हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है, थोड़ी मध्यम है। तो बचपन में या तो इनकी सेहत अच्छी नहीं थी, कुछ ना कुछ बचपन में इन्होंने स्ट्रगल देखी है, उसके बाद आगे फिर ज़िंदगी की लाइन बेहतर हो जाती है। तो जब ज़िंदगी की लाइन बेहतर होती है तो इसका मतलब ये है कि 20 साल की उम्र के बाद आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी की जो लाइन है ये थोड़ी मध्यम है। तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी और थोड़ी बहुत सेहत के इशू भी इनको हो सकते हैं। ये देख लें आप, देखिए कोई बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ही ज़्यादा चमकदार डीप लाइन नहीं है।
ये थोड़ी सी चौड़ी सी लाइन है और थोड़ी कमज़ोर लाइन है। तो इस वजह से इंसान को सेहत के प्रॉब्लम हो सकते हैं, सेहत के इशू हो सकते हैं, और इसके अलावा जो ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके ये दो शाखा हुई है। जब ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से दो शाखा होती है तो ये इंसान की स्ट्रगल को बढ़ा देती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत होती है, लेकिन ऐसे लोग बैरून मुल्क सफ़र बहुत करते हैं, यानी कि इनकी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाती है। तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, बल्कि ये ऑलरेडी ये यूके में है, तो वहीं पे ये बॉर्न है। तो लेकिन ये कि ये दुनिया घूमेंगे, वर्ल्ड घूमेंगे और सफ़र ये करेंगे, ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन हमें शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। देखिए यहाँ पे जब ये ब्रेन लाइन अंदर से थोड़ी सी खोखली सी होती है, कमज़ोर होती है, तो बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में, इनके 30 इयर्स तक इनकी जो एज है, तब तक इनकी ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें बहुत रहेंगी। हाँ, 30 जैसे ही ये क्रॉस करेंगे उसके बाद इनकी ज़िंदगी में वो जो ज़हनी टेंशनें हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन देखेंगे कि ब्रेन लाइन नीचे मून की तरफ झुक रही है। तो जब ये मून की तरफ झुकती है तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है, रूहानियत की तरफ लेके जाती है, इंसान के अंदर तख्लीकी सलाहियतें बढ़ जाती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, या ऐसे वो काम करेंगे जिसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को जिस्मानी मेहनत करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर पे वर्क करना इनको अच्छा लगता है, या वो काम जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ये वही काम इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप इनकी दिल की लकीर को देखें तो दिल की लाइन बहुत बारीक है। दिल की लाइन बारीक भी है, मध्यम भी है, और इसमें वीकनेस भी नज़र आ रही है। और यहाँ भी ये दिल की लाइन थोड़ी सी टूटी भी है। फिर ये इस तरीके से ब्रेक होके चल रही है। तो जब ये दिल की लाइन इस तरीके से होती है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बेचैन फितरत के मालिक होते हैं। दिल में सुकून कोई नहीं होता, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और छोटी छोटी बातों को फील करते हैं, माइंड बहुत जल्दी कर जाते हैं, और कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। और ऐसे लोगों को अपने रिश्तों से दुख और तकलीफ़ें भी मिलती हैं। और जब दिल की लाइन में इस तरीके से कट आता है या दिल की लाइन टूटती है तो किसी अपने की डेथ हो सकती है, उसका दुख आपको मिल सकता है, या मोहब्बत में धोखा मिल सकता है, या जो भी इंसान की पहली शादी होती है वो ब्रेक हो जाती है, मोहब्बत में धोखा मिल जाता है ऐसे लोगों को। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अब अगर हम लक लाइन को देखें तो जहाँ तक शोहरत की लाइन की बात है, तो शोहरत तो अल्लाह ताला ने इनको दी है। अल्लाह ताला इनको नेम फेम दिया हुआ है, और ज़िंदगी में ये बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करेंगे। और जहाँ तक किस्मत की लाइन की बात है, लक लाइन की बात है, तो लक लाइन मुझे इनकी ना थोड़ी मध्यम लग रही है। जब लक लाइन थोड़ी मध्यम होती है तो फिर ये होता है कि आप की ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, आपको कैरियर बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, आप कोई भी जॉब शुरू करते हैं वो ख़त्म हो जाती है, कोई ना कोई मसला बन जाता है। कभी आपकी अपनी गलती की वजह से जॉब ख़त्म हो जाती है, और कभी कभी आपको जॉब से निकाल भी दिया जाता है। तो ये कि जॉब में भी मसले बनते हैं, कैरियर बनाने में ऐसे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ज़िंदगी में स्ट्रगल, टेंशनें, प्रॉब्लम, और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ना। ऐसे लोग 2 या 3 काम भी चेंज करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने यहाँ से अगर देखें तो 24-25 साल की उम्र में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ शुरू किया है। फिर यहाँ से लेके 27-28 साल की उम्र तक ज़िंदगी इनकी ठीक रही है, लेकिन 27-28 से लेके 27 से लेके 45 तक ये यकीनन इनकी ज़िंदगी में ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम था। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि हम इनके राइट हैंड को देखेंगे, राइट हैंड से हमें सही पता चलेगा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड तो ये बता रहा है कि इनकी किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम है और इनकी ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात हैं। देखिए राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में फ़र्क क्या होता है। लेफ़्ट हैंड, जैसे हम इनका लेफ़्ट हैंड देख रहे थे तो वो बता रहा था कि इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, टेंशनें हैं, ज़हनी टेंशनें हैं, घरेलू ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस है, कैरियर में भी इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जॉब बदलती रहेगी, बिज़नेस करेंगे उसमें लॉस हो सकता है, जॉब भी हो सकता है 1 या 2 जॉब भी ये लाजमी चेंज करेंगे।
तो इनके ज़िंदगी में जब स्टेबिलिटी की कमी होती है तो वो उस वक्त आपकी किस्मत की लाइन वीक होती है। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलें चल रही हैं, आपकी ज़िंदगी स्टेबल भी नहीं, आपकी जॉब भी सही तरीके से नहीं हो रही, तो फिर राइट हैंड पे देखा जाता है कि इतनी सख्त तरीन मुश्किलात में ये बंदा कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर करेगा, वो अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कितनी एफर्ट करेगा, ये उसका राइट हैंड बताएगा। तो इसीलिए मैं फ़ौरन अब इनके राइट हैंड पे आ गया हूँ। तो राइट हैंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें बड़े अच्छे साइन नज़र आ रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से आपको एक फिश का साइन, और ये ट्राइंगल भी बनता नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, और ये इस तरीके से अगर आप गौर करेंगे तो ये एक फिश का साइन भी बनता है। और अगर दो स्क्वायर बने इस तरीके से और यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बने तो ये इंसान को नॉलेज के लिहाज से भी इंसान को फ़ायदा होता है। जब आपके जुपिटर माउंट पे दिमाग की लाइन के साथ ट्राइंगल हो, ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और जब यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बनता है तो ये प्रोटेक्शन का साइन भी होता है कि जहाँ कहीं आपके बहुत ज़्यादा आपके अंदर मायूसी या डिप्रेशन आता है, या आप अपने ज़िंदगी में गलत डायरेक्शन पे चलने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त ये जुपिटर पे जो आपका स्क्वायर का साइन होता है ये आपको नेगेटिविटी से बचा लेता है। इसके अलावा ये स्क्वायर साइन आपको प्रॉपर्टी भी देता है, बैंक बैलेंस भी बनाते हैं, और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलता है। और ऐसे लोगों में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी बहुत होती है जब आपके जुपिटर माउंट पे इस तरीके से ट्राइंगल का साइन भी होता है। तो रुपये पैसे के लिहाज से ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आपको दौलत ज़रूर देती हैं, तो बिल्कुल इनके पास रुपया पैसा आएगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। शुरू की ज़िंदगी इनकी हमें कोई ज़्यादा इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, बचपन में हो सकता है इनकी सेहत भी इतनी अच्छी ना हो। और बाकी अगर आप लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन इनकी हमें थोड़ी वीक ही नज़र आ रही है। लाइफ लाइन कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन नहीं है। तो इनकी सेहत गड़बड़ करेगी और साथ साथ ज़िंदगी में मुश्किलात, जो घरेलू टेंशन है वो भी इनकी ज़िंदगी में आएंगी। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर हो जाती है ना, तो फिर ये दो तरीके से इसका इफ़ेक्ट होता है हमारी ज़िंदगी में। एक तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देगी, हमारी इनके स्ट्रगल बढ़ जाएगी, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल को ये चीज़ बढ़ा देती है, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें, टेंशनें ज़्यादा आती हैं, हमें बहुत मेहनत करके चीज़ों को हासिल करना पड़ता है। और दूसरा ये होता है कि हमारी सेहत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है, जिनकी जैसे तैसे करके अल्लाह ताला इनको 80 से 90 साल तक इनकी एज जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, ये पक्की बात है। और यहाँ पे ये गार्डियन एंजल लाइन्स भी छोटी छोटी मौजूद हैं, तो जहाँ इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा इन लाइनों की इनको सपोर्ट भी मिलेगी और इनकी ज़िंदगी की, इनकी लाइफ की प्रोटेक्शन भी होती रहेगी। अब अगर बात करें मून माउंट पे ट्रैवल लाइंस की, तो बिल्कुल इनके हाथ में आपको ट्रैवल लाइंस भी बड़ी क्लियर नज़र आएंगी। पहले तो इनकी ये किस्मत की लकीर देखिए कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ से ही तकरीबन कह लें कि बचपन से लेके तकरीबन यहाँ पे तकरीबन बन जाती है इनकी 35 साल, तकरीबन 35 तक। तो ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त रही है, इनके रुपये पैसे की कमी इन्होंने नहीं देखी, बेहतरीन इनकी लाइफ है। 35 के बाद इनके 30 से लेके 30 से 35 के दरमियान यहाँ पे फिर किस्मत की लाइन रुकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनका काम होगा वो तकरीबन 27 से लेके 35 के दरमियान इनकी जो भी जॉब होगी, जो भी इनका पहला काम होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद ये फिर दोबारा यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है। तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आ रहा है 30 से 35 के दरमियान। और लेकिन 30 से 35 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बड़ी आएगी, मुश्किलात बड़ी आएंगी। देखिए अगर आपकी एक किस्मत की लाइन यूँ जा रही है और ये ख़त्म होती है, जब ख़त्म होती है और आपने फिर एक नया काम शुरू करना होता है, तो जो ये बीच में जो गैप आता है, ये 2-4 साल 5 साल आपकी ज़िंदगी के बड़े मुश्किल होते हैं। इसमें आपकी घरेलू टेंशनें बढ़ जाती हैं, आपको जॉब के मसले होते हैं और बड़ी ज़िंदगी में आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं जब ये वाली चीज़ आपके हाथ में होती है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये किस्मत की लकीर थी, यहाँ पे ये सफ़र की लाइनें इसके साथ जुड़ रही हैं। ये किस्मत की लाइन ऐसे यहाँ से मुंह से निकल के ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो समझ लें कि इनके पास डबल किस्मत की लकीर है। तो एक किस्मत की लकीर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और दूसरी जो है ये आगे भी फिर इनको सपोर्ट करेगी।
और ज़िंदगी में इनको रुपए पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होगी। और यहीं से फिर शोहरत की लाइन भी हमें नज़र आती है। ये देखिए, ये होती है नेम फेम की लाइनें। तो ये शोहरत भी अल्लाह ताला इनको देगा, ये इनकी किस्मत की लकीर है। तो यहाँ से इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी तकरीबन 28 के बाद। 28 के बाद 28 से लेके 35 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े मसले भी बनेंगे। यहाँ पे मसले बनेंगे, लेकिन उसके बाद 35 के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आगे फिर अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में ये बेतहाशा तरक्की करेंगे। 50 पे जाके जब आपकी जो लक लाइन है वो इस तरीके से थोड़ी सी इनके टुकड़ों में चलती है या थोड़ी थोड़ी ब्रेक होके चलती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड एज में थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आएंगी। यानी कि 55 से लेके ना 60 तक ये 5 साल इनके थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शोहरत की लाइन जो है वो इनके हाथ में हमें नज़र आती है। ये इस तरीके से ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से शुरू हो रही है। तो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा। बाकी ज़िंदगी में रुपए पैसे की इनको कमी नहीं होगी और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। औलाद की बहुत ज़्यादा लाइनें तो हमें नज़र नहीं आ रही। हाँ, अंगूठे पे यहाँ पे ये जो रिंग बन रहे हैं ना, यहाँ पे जितने रिंग बनेंगे उतनी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। तो 2 से 3 रिंग बन रहे हैं और यहाँ पर भी 1-2 लाइनें इस तरीके से शो हो रही हैं। तो तकरीबन 2 से 3 बेबी तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी तकरीबन हमने हर लाइन इनकी डिस्कस कर ली है। दिल की लाइन जो है वो इनकी थोड़ी सी स्ट्रेट है और सीधी रहती है। तो थोड़ी सी ये अपनी इनके अंदर ज़िद हो सकती है कि ये अपने आप को परफेक्ट समझें, ज़्यादा अपने आप को सही समझें और अपने अंदर इनके अंदर लचक तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो सकती है। तो इस वजह से इनके रिलेशंस थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जब इंसान ख़ुद को ज़्यादा परफेक्ट समझता है या वो ये समझता है कि मैं बिल्कुल राइट पे हूँ और कभी कभी वो दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाता, तो इंसान के रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये चीज़ हम इनके हाथ में देखेंगे शादी की लाइन्स पे कि वाकई ये रिलेशंस इनके ख़राब होंगे। जो मैंने इनकी दिल की लाइन को देख के बताया आपको, तो आप देख सकते हैं जो इनका पहला रिलेशन होगा वो भी ब्रेक होगा, सेकंड वाला भी बहुत वीक है, ये भी ब्रेक होगा और ये भी बड़ी मुश्किल से चलेगा। यानी कि इनकी ज़िंदगी में 2 से 3 लड़कियां ज़रूर आएंगी और जो भी कम से कम 2 शादियां तो ये ज़रूर करेंगे और दोनों शादियों में कोई इनको ज़्यादा सुख सुकून नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और अपनी ज़िद और ईगो पर भी इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देखें तो बड़ी वाज़े आपको ये एक 2 शाखा नज़र आ रहा होता और फिर ये आपको ये 2 शाखा होता नज़र आ रहा है। तो जो पहली शादी होगी उसमें भी प्रॉब्लम बनेंगी और फिर दूसरी शादी में भी हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि 2 शाखा बंदा नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सब्र से काम लेना पड़ेगा और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी ईगो पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो तब जाके इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।